स्टेट आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सिलेबस का ब्लूप्रिंट लेके आए हैं। जो क्वेश्चन पेपर आएगा किस तरह का आएगा, और एक काफ़ी बार हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भी सर पेपर हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, वो भी इस वीडियो में हम क्लैरिफाई करेंगे। और इसे हम एक जो है आपका सेशन बनाने वाले हैं, उसमें सारे डाउट भी लेके आएंगे जो जो आपके मन में डाउट रहने वाला है। पहले हम क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट रहने वाला है। ठीक है, जो इसमें देखिए जो पार्ट ए है, दो पेपर होने वाले हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जो विद्यार्थी जो कैंडिडेट पीआरटी के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ पार्ट ए रहेगा। ठीक है, अगर कोई भी टीजीटी के लिए आवेदन करता है, टीजीटी के लिए, तो उसके में पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आएंगे। ऐसे ही पीजीटी अगर करेगा तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आएंगे, जिसमें पार्ट ए में 80 क्वेश्चन होंगे आपकी, और जो पार्ट बी है, पार्ट बी में 120 क्वेश्चन होंगे। टोटल 200 क्वेश्चन इस तरह से हो जाएंगे। और पार्ट ए के लिए इन्होंने टाइम अलॉट कर रखा है, 1 घंटा 30 मिनट कर रखे हैं। और जो पार्ट बी है उसके लिए 2 घंटे इन्होंने टाइम है अलॉट कर रखा है। अभी पार्ट ए की बात करें कि भी क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, जो पार्ट ए है उसके लिए जो सिलेबस निर्धारित किया है वो किया है 3 सेक्शन में है, इसको डिवाइड किया है। जर्नल जीके जो बेसिक जीके है वो 35% कवर करेगी 80 क्वेश्चन में से, यानी कि 28 क्वेश्चन। और उसमें से 16 क्वेश्चन है जो वो आपके जर्नल साइंस के और एसएस है, सोशल साइंस है। एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। एनसीईआरटी की जो 6ठी से 10वीं की जो है फैक्चुअल क्वेश्चन उसके बेस्ड रहेंगे, तो आप एनसीईआरटी इसके लिए फॉलो कर लीजिए। एनसीईआरटी पढ़िए आप, एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और एक और बात बता दें आपको, अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर ज़रूर देखने चाहिए। और प्रीवियस ईयर हम आपके लिए लेके आए हैं, सिर्फ 20 रुपये में प्रीवियस ईयर है पार्ट ए वगैरह इनके। तो आप लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में कि भी प्रीवियस ईयर अभी तक जितने भी इन्होंने पेपर कंडक्ट कराए हैं वो सारे के सारे उसमें दिए गए हैं। जैसे आपको साइट पे मिलेंगे, इन्होंने दिए होंगे, आपको फॉर्म भरने के बाद मिलते हैं या जो है बाद में मिलते हैं पे करने के बाद, तो आपको वही पेपर, सेम पेपर आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में कि भी पेपर ये है, वहाँ से आप बाई कर लीजिए। ठीक है, 20 रुपये लगेंगे सिर्फ चार्ज है, जो इसका जो कन्वीनियंस चार्ज है 5 रुपये 25 के आसपास आपको पेपर ये पड़ जाएंगे सारे के सारे। और दूसरा पार्ट है इनका मेंटल एबिलिटी का, उसके 8 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के है जो वो 8 क्वेश्चन है कैरी करेगा। कंप्रीहेंशन 4 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन बेस्ड है, इसके लिए आएंगे जो सेक्शन ए है। सेक्शन बी है करंट अफेयर के ऊपर आएगा, उसमें नेशनल लेवल की करंट अफेयर रहेगी। इंटरनेशनल जो नेबरिंग है लेवल उसके करंट अफेयर रहेगी। इंटरनेशनल इवेंट है विच इम्पैक्ट इंडिया है, उसके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 16 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर के रहेंगे, और 8 क्वेश्चन है जो इंटरनेशनल अपने जो आसपास के पड़ोसी देश हैं उनसे रिलेटेड रहेंगे। और जो है जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं इंडिया को, उसके 4 क्वेश्चन है ये रहेंगे सेक्शन बी में। और अभी है सेक्शन सी। सेक्शन सी है बीएड टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं, सीबीएसई रूल्स हैं, रेगुलेशन है, इंक्लूडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इन्फो है। तो इसके इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो प्रोफेशनल नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज के हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कंपाइल कर रखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो डिस्क्रिप्शन है लिंक में सबसे लास्ट में मिल जाएगा। सिर्फ 10 रुपये उसका चार्ज रखा है हमने। ठीक है, वो भी आप उसकी हेल्प इसके लिए पार्ट सी सेक्शन सी प्रोफेशनल नॉलेज के लिए वो देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। प्रीवियस ईयर में भी इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। बीएड टीचिंग प्रैक्टिसेस के 16 क्वेश्चन, सीबीएसई रूल्स एंड रेगुलेशन के हैं 4 क्वेश्चन, और 4 ही क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके आएंगे। ये था पार्ट ए। पार्ट ए है जो पार्ट ए है दोनों के लिए सेम रहेगा, चाहे पीआरटी हो, तीनों के लिए, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो या चाहे पीजीटी हो, तीनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है ना। अभी बात कर लेते हैं कि पेपर का पैटर्न है क्या रहने वाला है। पेपर का पैटर्न आपको बता दूं, मैंने 2 बार क्वालिफाई कर रखा है, ये 2 बार क्वालिफाई कर रखा है। और अभी मैं फ़िलहाल हरियाणा गवर्नमेंट में जो है गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही हूँ। ठीक है, तो अभी है क्या है 2 बारी क्वालिफाई किया था, और दोनों बारी है क्या है, ये सिर्फ इंग्लिश में पेपर आया था। इंग्लिश में पेपर आया था। मैंने पिछली बार 3 साल पहले इनसे बात की थी कस्टमर केयर पे, कस्टमर केयर वालों को कुछ नहीं पता
ये तो सिर्फ ऐसे थर्ड पार्टी एजेंसी हैं कि भी आपकी छोटी मोटी क्योरीज़ को है दूर कर दे। इनको पैटर्न का कुछ नहीं पता। मैंने उनसे पूछा था कि भी आपका क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज है क्या रहने वाली है, उन्होंने ये कहा था कि बाइलिंगुअल पेपर आएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज में पेपर है आपका आया था, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में। और जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, जो मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर हैं, वो भी सिर्फ इंग्लिश में मिलेंगे। ठीक है, तो आप जो है ये भी बात ध्यान में रखें, जो आपका पेपर है इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश में रहने वाला। ठीक है, आगे है हर एक जो आपकी क्यूरी है, जितनी भी क्यूरी है, हर एक क्यूरी का हमने है जो सॉल्यूशन दे रखा है, यूट्यूब सेशन बना के, वीडियो बना के। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है सभी की, बाकायदा एक प्लेलिस्ट बना रखी है हमने आर्मी पब्लिक स्कूल के नाम से। उसमें सारी की सारी आपकी क्यूरी मिल जाएंगी। अभी कितने में क्वालिफाई होगा, पेपर का पैटर्न है क्या रहने वाला, मॉक टेस्ट वगैरह क्या है, प्रीवियस ईयर भी वहाँ पे हमने अपलोड कर रखे। और एक और हम जो करंट अफेयर का सेशन भी लेके आएंगे, एक मास्टर वीडियो करंट अफेयर के ऊपर लेके आएंगे कि भी, ताकि उसमें मेन मेन चीज़ें हैं सारी हैं कवर हो जाए। दूसरी इसमें जो पार्ट ए की बात कर लेते हैं, टीजीटी के सिलेबस की बात कर लेते हैं अभी, जिसका टीजीटी का भरना जिन्होंने, तो उसमें है सेक्शन ए नॉलेज बेस्ड ऑन छठी से 10वीं के स्टैंडर्ड की स्कूल की बात करेंगे। तो उसमें आएंगे आपके नॉलेज बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड है, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आएंगे। और जो है अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करेंगे, ये बेसिक नॉलेज है, इसमें जो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपके वो इसमें रहने वाले हैं। और फिर मॉडरेट लेवल की बात करेंगे, तो उसमें मॉडरेट में भी आपके 6 से 10 के ही स्टैंडर्ड के आएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा लेवल है उसका हाई है, थोड़ा सा इंक्रीज है, कर दिया जाएगा। और फिर सेक्शन सी में आएंगे 9वीं से 12वीं तक के, 9वीं से 12वीं तक के भी क्वेश्चन है इसमें पूछे जाएंगे। हाइयर जो क्वेश्चन है वो होंगे, ये सिर्फ 12 क्वेश्चन आपके होंगे इस तरह से। और सेक्शन डी हाइयर लेवल जो ग्रेजुएशन लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल के भी आपसे एक क्वेश्चन है पूछा जाएगा। 24 क्वेश्चन है ग्रेजुएशन लेवल के आपके है, इसके तौर पे पूछे जाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप 50% की बात करें तो आप 10वीं तक का आप मान लीजिए, देखिए ये 42 क्वेश्चन है, ये 42 क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन हो गए, 84 क्वेश्चन से हैं ये आपके कवर कर लेते हैं। और 120 क्वेश्चन से आएंगे। अगर आप इन पर भी फोकस करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि 50% में है जो आपका 50% आपको लेने हैं मिनिमम आपको क्वालिफाई करने के लिए। तो इनमें भी आपका काम है बन जाएगा। अगर आपको ये कह रहा है कि भी सर मेरी नॉलेज है जो है ग्रेजुएशन लेवल की नहीं है, ये नहीं है, तो आप इस पे 10वीं तक फोकस करें आप ज़्यादा, और थोड़ा बहुत 12वीं तक का पढ़ लें, तो आपका काम है आसानी से है बन जाएगा। ठीक है, ये टीजीटी का सिलेबस रहना 4 पार्ट में आएगा, मॉडरेट भी इजी भी आएगा। और ऐसे ही पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में आप 12वीं से स्टार्ट कर लीजिए। 12वीं से जैसे उसमें कितने पार्ट थे, उसमें थे हमारे 3 पार्ट थे, 4 पार्ट थे, इसमें 3 पार्ट आने वाले हैं। एक 9वीं से 12वीं तक का रहेगा, ठीक है, इसके 42 क्वेश्चन रहेंगे। और एक 9वीं से 12वीं का मॉडरेट का रहेगा, उसमें 42 क्वेश्चन रहेंगे। और फिर हायर ग्रेजुएशन लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे, उसके 36 क्वेश्चन हैं रहेंगे। ये पीजीटी के लिए है। आपको 9वीं 12वीं के पढ़ाने हैं तो उसमें आपको एक स्टेप अपर का आना चाहिए, तभी आप 12वीं क्लास तक है पढ़ा पाएंगे। इसी तरह से टीजीटी का पैटर्न है, टीजीटी का भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये क्यूरी थी। और एक सीटेट के बारे में पूछ रहे हैं बच्चे की भी, मेरा सीटेट या टेट नहीं है तो क्या मैं इस पेपर के लिए आवेदन है कर सकता हूँ? आप इस पेपर के लिए बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जब भर्ती लेनी होगी, किसी स्कूल में वैकेंसी निकली होगी, तो आपके पास है सीटेट का है, जो सीटेट या कोई भी टेट है उसको क्वालिफाई करने का है, आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तभी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल होगे। इसकी वैलिडिटी 3 साल की रहती है। 3 साल के अंदर है जो आप है, अभी शायद लाइफ टाइम कर दी इन्होंने। 3 साल के अंदर आप किसी भी स्कूल में जाके भर्ती है ले सकते हैं आप इसकी। उसमें सीटेट और टेट है, मैंडेटरी आपका होगा। और ये है प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट संस्था नहीं है, कोई संस्था है, ये एक टाइप की संस्था है जिसमें आपको हर साल है नियुक्ति है दी जाती है। अपनी मर्ज़ी से आप, आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड, आप किस तरह का परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मेंस के बेस्ड पे आपकी है क्या रहेगी। ये सारी की सारी है जो आप आगे कितने साल तक पाते हैं, 3 साल का पीरियड, 3 साल तक एक इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड में रखते हैं आपको। और उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया है तो आपको रेगुलर पोस्ट के लिए है जाना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से इनका जो है ये रहता है। ये आपकी जो क्यूरी थी, सिलेबस था, वो सारा का सारा आपको हमने बता दिया डिटेल में। अगर आपकी कोई क्यूरी है इससे रिलेटेड
तो आप कमेंट बॉक्स का सेक्शन आपके लिए ही रहता है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और पेपर लेने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पे भी स्टडी मटेरियल है अवेलेबल है, ठीक है। आप उसको भी फॉलो कर लीजिए, आपको वहाँ पे लाभ मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।